हाय एवरीवन। वीडियो नहीं आ रहा है, मुझे पता है, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में। बट चूंकि आज इंजीनियर्स डे है तो मुझे लगा कि अपनी जो कोर फैमिली है, क्योंकि अपनी पूरी कोर फैमिली ऑलमोस्ट इंजीनियर्स की ही है, क्योंकि बर्निंग ड्रीम्स में जो भी इस फैमिली से जुड़े हुए हैं सभी इंजीनियर्स ही हैं ऑलमोस्ट। तो और मेरा खुद का अनुभव ऑलमोस्ट 10+ ईयर का है इंजीनियरिंग में। घाट घाट का पानी पिया हूँ, कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़े हैं, इंजीनियरिंग डोमेन को छोड़ के अलग डोमेन के सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, ह्यूमैनिटीज़ को भी पढ़ा हूँ। ओवरऑल जो मेरा इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग जो है ना, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ रहा है तो आप इंजीनियर हो। अदरवाइज डिग्री का बहुत इंजीनियर है, भतेर इंजीनियर पढ़ा हुआ है, नौकरी भी मिल जाती है, नौकरी भी कर रहे हैं, मस्त लाइफ चल रही है। बट मैं उसको एक्चुअल इंजीनियर नहीं मानता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंजीनियर नहीं है। और ये स्पेशली लागू होता है तमाम वैसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन कुछ और कर रहे हैं, सो ऑन सो, या फिर इंजीनियरिंग डोमेन में भी घुस गए हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। मैं कलाम सर की बात बात को कोट करूंगा और आप सबों को हैप्पी इंजीनियर्स डे कहूंगा। एक अच्छा इंजीनियर के लिए 3C कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत होती है। पहला, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्लैरिटी कम्स विद अंडरस्टैंडिंग। जब आपको अंडरस्टैंड कर लोगे चीजों को तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। लाइक एग्जाम्पल, एक मैं डाइक्स्ट्रा थ्योरम एल्गोरिदम को सॉल्व कर रहा था, मतलब मैं पागल था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट जब समझ में आ गया तो मैजिक लगा। तो क्लैरिटी कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगती है तो फिर बहुत सारी चीजें आसान लगने लगती है, क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, ये सारी चीजें आती हैं। जो आपको जितना ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी चीजों पे, उतना आप उस चीज को समझ पाओगे, और जब आप समझ पाओगे तो आपको मजा आएगा ना। सेकंड पॉइंट इज करेज। करेज का मतलब ही होता है कि जो चीजें नहीं हुआ है, लाइक अब देखते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं कि इंजीनियरिंग को मैं प्लान भी करता हूं, पहले एसएससी की तैयारी करूंगा, बाद में कुछ नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग करूंगा। ये सब मुझे लगता है कि ये सब फालतू का चीजें हैं, मैंने भी ऑलरेडी कर रखा है। बट मुझे लगता है ये सब बकचोदी है कि आप इंजीनियरिंग को बैकअप प्लान, इंजीनियरिंग जितना खूबसूरत है उसको हम बैकअप प्लान बनाते हैं। मतलब हम क्या फक्ड अप कर रहे हैं पता नहीं। इंजीनियरिंग डिग्री के बाद जो आपको एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब ही करो ना, कोई आपको रोका थोड़े हैं कि प्राइवेट जॉब ही करो, गवर्नमेंट जॉब ही करो। बट आप क्या करते हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कर कुछ और रहे हो, बाद में सोचते हो कि इंजीनियरिंग में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सब फालतू की बकचोदी है। ओके, कंसिस्टेंसी से पहले आपका करेज। करेज होता है कि आप कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर कर सकते हो, इंजीनियरिंग में है कुछ डोमेन एक्सप्लोर करेंगे तो करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। एंड कंसिस्टेंसी इज की पिलर ऑफ एनी इंजीनियर। कि आप, क्योंकि एक स्किल को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, 2-3 साल तो मिनिमम लगता है जब आपका एक ग्रिप बनेगा आपको किसी भी स्किल को डेवलप करने में। तो ये वो नहीं है कि मैं याद कर लूं कि लूसेंट किताब उठाओ और लूसेंट्स का हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये सब जो एमसीक्यू है वो याद करना स्टार्ट कर दूं। इंजीनियरिंग ऐसा नहीं होता। इंजीनियरिंग में कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जब तक थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा तब तक वो आपके लिए जहर के समान होगा। तो कंसिस्टेंसी 2-3 साल लगेगा आपको स्किल डेवलप करने में, एंड देन यू विल एंजॉय। सो हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल। अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियर ही बने रहना चाहते हो, ऑल द बेस्ट।